आज हम पराक्रमी मगध चैनल के माध्यम से आपको ऐसे गांव से रूबरू करवाता हूं जो एक अद्भुत इस मगध क्षेत्र में विराजमान है, जो जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के केऊर ग्राम में हम लोग अभी प्रेजेंट हैं। लेकिन जो पुस्तक जो मेरे पास अभी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका शीर्षक था कथा जहान की व्यथा जहान की। इसे खोजा जाए तो मिल भी सकता है। राइटर का नाम तो याद नहीं। उसमें केऊर का वर्णन मिला। इसमें 4 गांव का था। मुख्यतः केऊर का उसमें वर्णन, उसमें विशेष प्रकाश डाला गया था। केऊर के बारे में लिखा कि केऊर के चतुर्दिक ढूह हैं। अच्छा। अब ढूह का खोज करते तो उसमें गढ़ या टीला कहा जाए। हाँ, वही मिट्टी का ऊंचा जो रहता उसमें वर्णन था कि इसमें चारों तरफ से लपेटे हुए एक विशाल नाग और ऊपर फन मारे हुए बैठा हुआ था, जिसमें हम लोग भी आए। हम तो देखे कुछ देर के लिए, बड़ा आश्चर्य हुआ, भय भी हुआ। ये कि इस टाइप के शिवलिंग मिलता ही नहीं है, जैसे कमल पर विराजमान है। बिल्कुल कमल जैसा आकार कुछ अलग है। हाँ, सब शिवलिंग का अलग अलग है रूप में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 12 गो ज्योतिर्लिंग के उसी के उसके अनुरूप कभी स्थापित किए गए हैं। ज्योतिर्लिंग तो कह नहीं सकते हैं। सही बात है, लेकिन उसी के एक तरह से कार्बन कॉपी मानकर यहाँ पर कोई ना कोई राजा होंगे जो स्थापित किए होंगे। माने केऊर का ही गढ़ है ना। लगता था सब कुशवा से झक गया। ये दीवार है ही पूरा दीवार है, देखिए है ना। बाप रे बाप, देखिए। हाँ, देखिए गदहिया ईटा से अभी भी यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पहले महल होगा, या क्या आप बता रहे थे? अच्छा, ऑफिस था यहाँ का। विश्वविद्यालय का जो था ना, कोई है। देखिए दिवाली भी दीवाल है। देखिए यहाँ ठीक है यो। हाँ, हाँ, खंडित है, कुछ है यहाँ पर, कुछ खंडित प्रतिमा हैं। देखिए ना। हाँ, देखिए का है, इधर भी है। देखिए यहाँ पर कवाड़ी है। सब लिए भाग लीजिए। तो पर बड़ी मोटी है। यहाँ था नाग था। अभी देख रहे हैं लोग बैठते उठते शिव चर्चा वगैरह करती है महिला लोग। चौथा हो गए। ये नाग स्थान था यहाँ पे ना। नाग स्थान था। आज भी दूध ढराता है जी। आज भी लोग दूध नाग पंचमी के रोज आते। देवालवा में 20-25। ये शंकर भगवान का है ना। अच्छा, ये शेष नाग का है। हाँ, ये नाग देवी मनसा बतलाते हैं। अच्छा, नाग माता जो मनसा हैं या नाग देवी, इनको पानी टंकी की खुदाई में निकले, जिनको हम लाके घर पर रखे हुए हैं। अभी ईटा से जो दीवार बना हुआ है तो जरूर कुछ है, घर मकान जरूर होगा। हाँ, सब उसी के समकालीन देखते हैं, मिलता है ईट जो है। सूखल है। ये कौन जगह कहलाता है? मुगेरदे स्थान। मुगेरदे स्थान। हाँ, मुगेरदे स्थान। यहाँ लंबी प्रतिमा है। अच्छा, ये विष्णु भगवान का है। अच्छा, अग्निदेव है ना। कहीं कहीं पर इनका मूर्ति का अथी डालते तो वरुण देव का प्रतिमा ही बतला रहा था। ऑल इंडिया पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष आए थे ना, वो के देख के बताए थे कि अग्निदेव। देखिए चारों तरफ मूर्ति भी तो है, जो भी एक पर एक है। आप घूमते आपका चेहरा काला पड़ जाएगा। शिवलिंग देखिए, ये भी अद्भुत शिवलिंग है। हाँ, देखिए कितना ब्लैक स्टोन का है। माने हर गली में घूमिए आपके गांव में तो भगवान भोले शंकर ही मिलेंगे। इसमें शेष नाग का देखिए। हाँ, आगे बना हुआ है। हाँ, देखिए ना ये। अब बगल में नंदी भी विराजमान है। और सब शिवलिंग एक दूसरे से मिलता नहीं, अलग अलग है। ब्रह्मा स्थान केऊर के देखिए कितना खंडित मूर्तियां हैं। केऊर गांव में इस मोड़ पर भी प्रतिमा है। जाने मोड़ में चले जाइए, जाने जाइए। पत्थर जो देखिए, कभी कालखंड में पत्थर जो गोल देख रहे हैं ना,
ये कौन स्थान कहलाते हैं? गौरी शंकर स्थान। गौरी शंकर। लेकिन वो दूसरा टाइप में था, देख रहे हैं, ये दूसरा है। लग रहा है कि दो शिवलिंग के ज्वाइंट किया है जैसे। हाँ, माता गौरी का स्थान दिया। हाँ, यही बोलता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाला कि जटा शंकर है। जैसे फ्रंट में माता है गौरी और पीछे शंकर भगवान। और देखिए ये में है से, देखिए अलग है रूप में है, इसके चतुर्भुज टाइप का वर्ग है। और देखिए ना, इस पर खंडित किया गया है, बार किया गया है, पूरा बार है सब जगह पर कि आगे कुछ जलधरी का ब्लैक स्टोन के भगवान सूर्य, और यहाँ पर रथ पर विराजमान है। और कितने ही प्राचीन यहाँ पर प्रतिमा है। आज हम पराक्रमी मगध चैनल के माध्यम से आपको ऐसे गांव से रूबरू करवाता हूं जो एक अद्भुत इस मगध क्षेत्र में विराजमान है, और एक तरह से एक ऐसी धरोहर, आर्कियोलॉजिकल धरोहर भी इसमें कहें, जो पुरातत्विक विभाग का, इसमें भी कुछ न कुछ इस गांव का जिक्र है गजट में, जो गया गजटियन हम लोग पढ़ते हैं, अंग्रेज के द्वारा उस समय बनाई गई थी, जो जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के केऊर ग्राम में हम लोग अभी प्रेजेंट हैं। और आपको हम ऐसे शिवलिंग से दर्शन करवाएंगे जो इस मगध क्षेत्र में अद्भुत है। और एक कहें तो इस गांव में शिवलिंग की एक श्रृंखला बनी हुई है, जो ये बताती है कि गुप्ता काल हो या मौर्य काल हो, या उससे पहले भी द्वापर कह सकते हैं, या सतयुग कह सकते हैं, या त्रेता भी कह सकते हैं। लेकिन इसकी कोई लेखा जोखा भी नहीं है, क्योंकि कार्बन टेस्टिंग होगी तब पता चलेगा कि इसकी क्या कालखंड है। एक यहाँ पर प्रति भी उसमें लिखी गई है, और गांव के लोग भी कहते हैं कई किताब भी है, लेकिन इन लोग के पास अभी किताब उपलब्ध नहीं है। किसी को दे दिए तो किताब फिर दे नहीं रहा है, तो इन लोगों से स्मरण शक्ति से हट गया है। लेकिन एक तरह से जनश्रुति कहें, या किंवदंती कहें, या दंत कथा कहें, उसके आधार पर इन लोगों ने इस बात को कहा है कि पाल कालीन से यहाँ पर शिवलिंग है। और ये जो क्षेत्र है बगल में ही नालंदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसका ये बॉर्डर है। लेकिन इसका जो क्षेत्र है, जिला है, जिला मुख्यालय है जहानाबाद ही पड़ता है। कि अपने चैनल के माध्यम से आपको भी रूबरू करवाता हूं कि किस तरह से इस मतलब जो शिवलिंग है उसकी महत्ता क्या है, इसकी गुणवत्ता क्या है, इसका इस क्षेत्र में प्रभाव क्या है, और इसका एक तरह से इधर संस्कृति कहें, धरोहर कहें, पुरातत्विक दृष्टिकोण से बिखराव पड़ा हुआ है। तो आप लोग की इस गांव में बहुत सारा शिवलिंग है सरकार। तो आप लोग कह रहे थे कि एक किताब भी है हमारे पास है, लेकिन उसका शीर्षक हम लोग को याद है, लेकिन उसकी लेखक और उसकी जो काल गणना था उसका बारे में नहीं पता। पूर्णतः तो मुझे स्मरण नहीं, याद नहीं, लेकिन जो पुस्तक जो मेरे पास अभी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका शीर्षक था कथा जहान की व्यथा जहान की। इसे खोजा जाए तो मिल भी सकता है। राइटर का नाम तो याद नहीं। उसमें केऊर का वर्णन मिला, इसमें 4 गांव का था। मुख्यतः केऊर का उसमें वर्णन, उसमें विशेष प्रकाश डाला गया था। केऊर के बारे में लिखा कि केऊर के चतुर्दिक ढूह हैं। अच्छा। अब ढूह का खोज करते हैं तो उसमें गढ़ या टीला कहा जाए। हाँ, वही मिट्टी का ऊंचा जो रहता है। उसमें वर्णन था कि इसके चतुर्दिक ढूह है, चतुर्दिक देवताओं का स्थान बना हुआ है। यहाँ 12 शिवलिंग यानी 12 ज्योतिर्लिंग तो हो नहीं सकता, लेकिन उसी तर्ज पर कभी स्थापित किया गया 12 लिंग है, जिसमें एक प्रधान शिवलिंग आप बीच मंदिर में स्थापित देख रहे हैं गर्भगृह में, और बाकी इसके मंदिर चारों तरफ 11 शिवलिंग। ऐसा तो कहीं भी हम नहीं देखे हैं कि इसके जो बाउंड्री भाग पे मतलब वो शिवलिंग स्थापित की गई है, ऐसा कहीं मिलता नहीं। एक शिवलिंग होते हैं, फिर उनके बाद नंदी रहते हैं, उसके बाद अलग से। लेकिन यहाँ पर सभी जो है प्राचीन है। हाँ, प्राचीन। ये तो पालकालीन, उस पुस्तक के अनुसार पालकालीन या उससे भी पौराणिक हो सकता है, या स्पष्ट इसका कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें जो वर्णन था वो पालकालीन था। और इसमें लिंग जो हैं 12 हैं, जो ही वर्तमान कुछ खंडित भी हो चुके हैं, जो अभी देख रहे हैं चतुर्दिक शिवलिंग, एक बीच में प्रधान शिवलिंग। और एक वर्णन उसमें और था, ये तंत्र साधना का नगरी रहा होगा, उस पर विचार दिया गया था। अच्छा। हाँ, कि ये तंत्र साधना का
नगरी रहा होगा। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है इसका? यहाँ इसका मतलब है कि लोग यहाँ तंत्र साधना भी किया करते थे उस कालखंड में। मतलब कोई धुन या खड़ा हुआ होगा? हाँ, हो या सकता है। तंत्र विद्या का जो, हाँ, तंत्र विद्या कोई महारथी जो होंगे, उसके महाज्ञानी होंगे, वो तंत्र साधना यहाँ किया करते होंगे। क्योंकि यहाँ भगवान जो भोलेनाथ हैं, अघोरेश्वर शिव हैं। हाँ, अघोरी का यहाँ भी बात तो अघोरेश्वर शिव के स्थान है, तो यहाँ तो तंत्र साधना तीव्र होगी। भोले शंकर का आप कितना दिन से मतलब सेवा दे रहे हैं? हम तो सेवा करी जब से हो, सुबह 15 से 16 साल की उम्र से भी। मेरा आज के 57-58 उम्र होने जा रहा है, तो जोड़ लीजिए कम से कम भी तो 40 साल हो रहा है। और कोई ऐसी घटना जो चमत्कार हुआ? हाँ, चमत्कार हुआ। 1-2 चमत्कार यहीं पर हुआ। एक बार एक विशाल नाग, जिसका उदाहरण 50 लोग बने, इस शिवलिंग में पूरा लपेटा हुआ, करीब करीब लगता है 7 से 8 फीट लंबा, अब फन मारे हुए हैं। तो थोड़ा चलिए ना, हाँ, ये देख लीजिए। दर्शन करते हैं। इस पर कई लोग थे, एक हम ही नहीं, कि 50 लोग गवाह बने। इसमें चारों तरफ से लपेटे हुए एक विशाल नाग और ऊपर फन मारे हुए बैठा हुआ था, जिसमें हम लोग भी आए। हम तो देखे कुछ देर के लिए, बड़ा आश्चर्य हुआ, भय भी हुआ, लेकिन लोग घेर लिए चारों तरफ से, फिर भी वो नाग नहीं हटे। और जब ज़्यादा भीड़ हो गई तो निकल के सीधे यहाँ से उत्तर की ओर चल गए। ये देखा है इसमें। और इसकी देखते हैं जो इसका मोटाई कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसका है। मोटाई भी, इसकी ऊंचाई भी। हाँ, और इसका गहराई भी होगी, लेकिन हाँ, गहराई तो है पता नहीं। हाँ, पता नहीं है, क्योंकि वहाँ तक के हम लोग पहुँच नहीं पाए। नीचे कहीं 2-3 फीट खोदा गया है, उसमें भी पता नहीं लगा नीचे कितना गहरा में। फिर सोचे कि नहीं, इन्हें कोई क्षति न हो जाए, इसलिए छोड़ दिया गया। और प्योर ब्लैक स्टोन हाँ, है। प्योर ब्लैक स्टोन है। और इस शिवलिंग के देखिए ना, जो ऊपर से एक तरह से कहें जो ढाल बना हुआ है, स्लोप है, बहुत मतलब एक तरह से स्लोप का जो एंगल है, और करीब करीब 45 ऐसे रहना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा है, यानी और प्राचीन भी हो सकता है। प्राचीन हो सकते हैं, तो कहने इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके बारे में लेकिन शिवलिंग का जो होता है ना, यहाँ पर हल्का सा उभरा रहता है और कनकेव टाइप रहता है चारों साइड में। वो कारण है, एक तरह से साइंस भी है उसमें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे इस पर टेस्ट कर रही है, कार्बन टेस्टिंग में। अच्छा, और शिवलिंग भी हैं जिनका आकृति भी अलग अलग है। और एक चीज देखिए सरकार की, हुआ पर वो क्या है, जैसे क्या है ये जो यहाँ पर आकार है, इस तरह से बनाया हुआ है। ऐसे देखने में जल निकासी का जो मार्ग है ये, इसमें देखने में लग रहा है कि या तो ये वाराह भगवान का हो, लेकिन खोज करने पर स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते हैं किनकी प्रतिमा है। हम बहुत खोजे, लेकिन देखने से लगता है कभी घड़ियाल है, हाँ, और कभी लगता है गौमुख है, हाँ। और लेकिन यहाँ पर जो ऊपर जो आकृति बना हुआ है, आकृति से प्रमाणित नहीं हो पा रहा कि ये है वास्तविक है क्या। हाँ। ऐसे तो एक घुमा हुआ सूढ़ टाइप लगता है आगे से पानी। कुछ लोग कहीं कि शेष नाग का फन भी हो सकता है। ये शेष नाग के ऊपर ईंधन का फूल देखने के लिए मिलता है। तो हो सकता है कि शेष नाग से मुगल सल्तनत में इसको खंडित भी किया गया है। उस काल में तो कुछ न कुछ प्रतिमाओं को खंडित किया गया। आज भी कुछ खंडित प्रतिमाएं हैं जो देखिए बगल में रखे हुए हैं हम। तो थोड़ा चलिए दिखाइए। तो हाँ, ये देख लीजिए, बाहर में खंडित प्रतिमा को भी देख लीजिए। बहुत सारे शिवलिंग देखिए, उस समय कुछ खंडित प्रतिमा। हाँ, नंबर 1 देखिए, शिवलिंग की आकृति अलग है। देखिए यहाँ पर, हाँ, एक खंडित है, एक खंडित किया गया है। बहुत सारे प्राचीन प्रतिमा, जैसे एक शिवलिंग, ये अलग आकृति के हैं। देखिए यहाँ पर कुछ खंडित प्रतिमा हैं जो अभी यहाँ पर ये लग चुका है। देखिए यहाँ पर रखे हुए बहुत सारे खंडित प्रतिमा इसमें निकले हैं। अच्छा, खुदाई के हाँ, जब भी कहीं पर मिट्टी कुछ कटा उटा तो थोड़ा थोड़ा कोई प्रतिमा निकल जाते हैं। अच्छा, शिवलिंग की आकृति देखा जाए, वो एक कमल आकृति है। हाँ, ये अलग टाइप ही है। देखिए यहाँ पर दिखाइए कि इस टाइप के शिवलिंग मिलता ही नहीं है, जैसे कमल पर विराजमान है। बिल्कुल कमल जैसा। और कितना पुराना है ये पत्थर है, देखिए ना, अभी तक बाहर रहने से क्षरण कुछ हुआ है। लेकिन देखिए ये साइड में प्रतिमा है, यहाँ वहाँ प्रतिमा को देखते चलिए। और इस साइड में कुछ प्रतिमा जो है यहाँ से चोरी कर लिया गया है।
तो करीब करीब बाहर में कितना था? 12 11 एक 11 बीच में 12। हाँ 11 बाहर और एक अंदर 12। देखिए एक अभी बच रहे हैं इसको। हाँ इसका गर्भगृह जो था, गर्भगृह सब तोड़ा गया, तोड़ लिया है। सब भांति भांति के शिवलिंग, हर एक टाइप के शिवलिंग है। कोई छोटा है, कोई बौना है, कोई आकृति में है। सब चोरी कर लिया गया यहाँ से। देखिए अभी बहुत सारे शिवलिंग हैं जो आपको वर्तमान दिखलाई, ये सब तो सही हैं, ये भी सही है। और एक मतलब शिवलिंग एक जैसा नहीं है। देखिए ना उसमें, देखिए स्ट्रक्चर उसका अलग टाइप है। देखिए नीचे में इसका ये जो है ये बना हुआ अलग टाइप का, इसका स्ट्रक्चर देखिए ना। कभी कभी कुछ नुकसान पहुंचाना का प्रयास किया गया। हाँ यहाँ पर तोड़ा गया है, खंडित किया गया है। इसमें पूर्ण वास्तु के अनुसार खोया जाता है तो 100% वास्तु सब स्थापित है, सब है ही। देखिए आकार कुछ अलग है। हाँ सब शिवलिंग का अलग अलग है रूप में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 12 को ज्योतिर्लिंग के उसी के उसके अनुरूप कभी स्थापित किए गए हैं। ज्योतिर्लिंग तो कह नहीं सकते हैं, सही बात है। लेकिन उसी के एक तरह से कार्बन कॉपी मानकर यहाँ पर कोई ना कोई राजा होंगे जो स्थापित किए होंगे। माने केवल का ही गढ़ है ना। देखिए न किसी चल के ऊपर खड़ी देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले इतना कुसा नहीं था, इतना कुस है। हाँ ये लगता है कि 5-7 साल बाद चढ़ रहे हैं इस पर हम, 10 साल बाद। जब से केवल का गढ़ है। हाँ सर है ये है। कैसे कैसे चढ़ेंगे ऊपर? का दीवार है, दीवार ही है। और सब देखिए ना गदहिया ईटा का है, पतला पतला लंबा टोटल। सब कुशवा से झक गया। ये दीवार है ही पूरा दीवार है। देखिए बाप रे बाप। देखिए हाँ देखिए गदहिया ईटा से अभी भी यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पहले महल होगा या क्या बता रहे थे? समय का। अच्छा ऑफिस था यहाँ विश्वविद्यालय का जो था ना, कोई है। देखिए दिवाली भी दीवार है। देखिए यहाँ दीवार उसका कार्यालय ही यहाँ था। नालंदा विश्वविद्यालय का कार्यालय था। ये मूर्तिये का जगह था। मूर्तिये का जगह था। एकागो है ये ना देखियो है यो। हाँ खंडित है, कुछ है यहाँ पर कुछ खंडित प्रतिमा हैं। देखिए है ना। हाँ देखिए का है उधर भी है। देखिए यहाँ पर कमाड़िए सब लिए भाग लीजिए। एक पर मेरी मूर्ति है यहाँ था, नागथंग। देखिए खंडित मूर्ति था ये। नागथंग है मूर्ति, खंडित हो गया है कि कर दिया गया है। मुगल काल में सब ध्वस्त किया था। इसको खोदवाइए आप लोग लगकर, हम भी साथ देंगे। और हम ही लोग खोदें? ना आप लोग का सहयोग रहेगा, ग्रामीण के सहयोग से ना भी कोई भी चीज तो हम लोग करेंगे। एक जहानाबाद जो मैडम डीएम साहिबा है, उनको एक आवेदन देकर पुरातत्व में चिट्ठी भेजेंगे। और उसके बाद पुरातत्व विभाग पटना में भी हमारा सब कागजात गेल है। खाली वो मैंने रुका हुआ है। रुका हुआ तो हम लोग को बताया गया कि कहाँ यहाँ तेलहड़ा में खुदाई चल रहा है। उसके बाद आपके गांव में उसके बाद आप बताया गया। हाँ है ना है। देख रहे हैं लोग बैठते उठते हैं, शिव चर्चा वगैरह करती है महिला लोग। मामूली मूर्ति है, पूरा मूर्ति सब बड़का का मूर्ति है। नागथान देखिए एक प्रतिमा का सिर्फ जला रहा है। ये नाग स्थान था यहाँ पर ना। नागथान था। आज भी दूध ढराता है जी। आज भी लोग दूध नाग पंचमी के रोज आते।
देवलवा में 20-25 ये शंकरे भगवान का है ना? लगता है कि शंकर जी का हो चाहे जटा उटा ज्यादा तो लग रहा है, लेकिन अब इतना ही भरे हैं कि पता नहीं लग पा रहे हैं। 12 बोरा में नाव ले फिर लाए पड़ लल के ये भी खंडित पूरा कर दिया गया है। गरबीर में गाँव अच्छा, वो जो चरण आगे है उस चरण से लग रहा है कोई स्त्री चरण है, देख रहे हैं पैर में, लगता है माता पार्वती का रहा होगा। पायल का कुछ है पैर में। अच्छा, पतला पैर जो बनावट पैर का है बतला रहा है कोई। सही बात बोले आप, कोई स्त्री का ही है। लग ही रहा करवाया नहीं कि किसमें क्या बजट जाएगा। जो जगह पर नाग देवता का तोड़ल फोड़ल है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। सब ले जाके तो डेला ओकरा में एक जो प्योर व्हाइट नहीं लग रहा बिना पेंट। देखिए, हम लोग कहते हैं कि महिला लोग कितना संजोगे हुए, सिर्फ चर्चा करती है कभी कभी। हाँ, यहाँ पर ना देख रहे हैं कितना साफ उफ किए हुए हैं। पहले भेजा था ये जो पत्थर है पहले का? हाँ, पहले का ही है। हाँ, अब यहाँ पर ऐसा 3-4 पत्थर था। लोग पहले कुआं था, पोखर उखर में भिंड उंड बनाने के लिए उसको ले जाते थे। हाँ। सब लेके पार कर दिया। ये ग्रेनाइट पत्थर है। वो जो है ग्रेनाइट है, लग तो रहा है। हाँ, ऊपर ग्रेनाइट है। ये कुछ इसको पॉलिश करने के बाद हो जाएगा। हाँ, ग्रेनाइट है। के बाद वाइट ग्रेनाइट है वो। इसको भी मतलब एक जगह मतलब छोटा सा बनवा दीजिए, मंदिर टाइप के। नहीं तो आज न कल यहाँ पर चबूतरा। हाँ, चबूतरा या मंदिर बनवा कर इसको छोटा होके, क्योंकि पहले का ही स्थान है। सब मिलके बता देते चलिए हो गया, यहाँ पर है कि इतना तो है, यही में तो बनिए जाना है। हाँ, इतना छोटा अपना बनवा कर इसको, और सब जो शिव चर्चा करते उनको भी बैठने के लिए हो जाएगा। नाग देवता का यहाँ एक इतिहास भी हमारा सुरक्षित रहेगा गाँव का। ये प्रतिमा अरे शेष नाग का है। हाँ, ये नाग देवी मनसा बतलाते हैं। अच्छा, नाग माता जो मनसा हैं या नाग देवी, इनको पानी टंकी की खुदाई में निकले, जिनको हम लाके घर पर रखे हुए हैं अभी। अच्छा, मनसा देवी। हाँ, मनसा देवी का, जिसमें तंत्र साधना में इनका बहुत बड़ा योगदान महत्व होता है। इसका वजन भी बहुत। हाँ, वजन बहुत काफी है। ये दुर्लभ प्रतिमा कहीं नहीं मिलेंगे ऐसा। लेकिन जानते हैं आपके यहाँ जो लगभग प्रतिमा है वहाँ नाग देव स्थान कहते हैं, वहाँ पर भी देखिएगा खंडित इतना है चेहरा, और इसी स्ट्रक्चर का है। हाँ। ये जो वहाँ पर बना हुआ है, देखिए आगे शेष नाग का फन था, जो टूटा हुआ है। देखो ना, रख लीजिए। और ये एक तरह से चमका थी दूसरा डिजाइन के है। जैसे ललाट चमकता है उसे देखो चमक रहा है। ब्लैक स्टोन है पूरा, जो वहाँ निकले थे पानी टंकी में, सीधा कर दें। बड़ी वजन है, वजन है। वो उठवा के दीवार में इसीलिए रखे हुए हैं अभी। हाँ, हिलता नहीं। ये करीब होगा वजन तो 40-50 केजी, 50 केजी से ऊपर। 10 केजी। हाँ, बहुत बड़ा हिलता है। हम उठा के नहीं ले जा सकते हैं। नहीं उठता है। के आदमी लेते हैं वहाँ से, ये उठा के लेना कांधा पर एक आदमी कोई है पूरा मुरट्ठा बांध के ले लेना, तो बहुत हफ गए थे लाते लाते। जय भूजी कहा लू सुखल है भूजी का इसे करना है, इसे ओके है जी। ये इतना ज़्यादा सा है ये आपको मुँह पर दे देने लग गया। ये कौन जगह कहलाता है? मुगेरदे स्थान। मुगेरदे स्थान। हाँ, मुगेरदे स्थान। यहाँ लंबी प्रतिमा है। अच्छा, मंदिर में जगह हाँ, तो कहने ये सब साफ उफ कर रहा है। नोच दही आ गई तो सब देखो साफ करने कुछ नोच दही एक दो जी। ये तो इतना बड़ा प्रतिमा है। जय विजय वाला ये विष्णु भगवान का है। अच्छा, अग्निदेव है ना। कहीं कहीं पर इनका मूर्ति का अथी डालते तो वरुण देव का प्रतिमा ही बतला रहा था। ऑल इंडिया पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष आए थे ना, वो अथिया के देख के बताए थे कि अग्निदेव। नहीं, जो ऊपर जो अग्नि का जो अथी है सो ये ज्वाला है। हाँ, ये जो है ना बकरी है ना। हाँ, ऐसा भी मिलता है वरुण देव में भी। वही बताया था कि अग्निदेव बकरी का मानचित्र है। बकरी, हाँ, ये जो है ये, हाँ,
बकरी है कि हिरन है? हिरन है क्या है? हिरन ही होगा। हिरन है, बकरी न रहता है, हिरन है। इसको भी क्षतिग्रस्त किया गया। काला हिरन की पूजा करवे करता है बिश्नोई समाज, तो हिरन ही है। इसको देखिए हाथ तोड़ दिया गया है। तो ये क्या है हाथ में लिए हुए? क्या है चक्र है, देखिए ना। इनको भी देखिए कुछ खंडित किया गया है। हाँ ये देखिए कुंड है, ये कुछ लिए हुए हैं, गदा है। गदा है। हाँ तो ये हो सकता है ये उदराज के माला टाइप है ना। माले माले हुआ। माले है वो। देखिए कितना, ये देखिए जनेऊ इनका है, जानो है। ये तो प्रतीत हो ही रहा है। इधर भी ले लीजिए ना, इधर इधर ही तो खंडित मूर्ति किया गया है। एक शिवलिंग भी है। हाँ शिवलिंग है। देखिए कितना काला पत्थर ये है, ब्लैक स्टोन। जहाँ जहाँ जाइए वहाँ शिवलिंग। देखिए ये भी अद्भुत शिवलिंग है। हाँ देखिए कितना ब्लैक स्टोन का है। माने हर गली में घूमिए आपके गांव में तो भगवान भोले शंकर ही मिलेंगे। इसमें शेष नाग का देखिए। हाँ आगे बना हुआ है। हाँ देखिए ना ये। अब बगल में नंदी भी विराजमान है। और सब शिवलिंग एक दूसरे से मिलता नहीं, अलग अलग है। देखिए ये पूरा ढाल है। हाँ कहे ना, हम वहाँ बता रहे थे आपको। ये देखिए कितना उभरा हुआ है। सबका अलग अलग विशेषता है, गुण है। अरे सनातन एक साइंस है, विज्ञान है, समझने की जरूरत है। तब गांव के गांव है विशेषता। कोची पूरा गांव के तिलक एक जगह पूजे थे, अच्छा दूसरा जगह नहीं पूजाता है। हाँ हाँ और न तो जैसे कि कोई ना कोई घटना घटे जाए। घट जाता है। देखिए कितना जगदम्बा स्थान केऊर के, देखिए कितना खंडित मूर्तियां हैं। प्रतिमा देखिए केऊर गांव में इस मोड़ पर भी प्रतिमा है। जाने मोड़ में चले जाइए, जाने जाइए। पत्थर जो देखिए कभी कालखंड में पत्थर जो गोल देख रहे हैं ना, हम तो बहुत सत्तर कर दिए। इसी डिजाइन का पत्थर आपको मिलेगा हर जगह पर। ये ग्रेनाइट है एकदम। हाँ ये ग्रेनाइट पत्थर है। देखें इसमें आकृति भी बना हुआ है। हाँ। ये कौन स्थान कहलाते हैं? गौरी शंकर स्थान। गौरी शंकर। इनका तो पूर्वा मुख है ना जी, उत्तरा मुख है। उत्तरा देखना है, जिधर निकास रहता है उधर होता है। अब ऐसे ही जैसे है जो क्या है? ये वो शंकर जी संबंध जोड़े हुए हैं। पूजना एक अलग चीज है पूरा। नहीं ना, वो नहीं हम कहना चाह रहे हैं। ये जैसे देखे ना, इसका भी है दो, ये है एक अलग है, उसके बाद ये अलग है ना। देख लीजिए गिन के पहल का है कितने 6 गो रहता है। 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। 8 जल कमल बन जाता है। हाँ 8 को है। 8 जल कमल का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए वहाँ भी कमले के फूल न था एक हाँ हाँ लेकिन वो दूसरा टाइप में था। देख रहे हैं ये दूसरा है, लग रहा है कि 2 शिवलिंग के ज्वाइंट किया है जैसे। हाँ इसमें माता गौरी का स्थान दिया। हाँ यही बोलता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाला कि जटा शंकर है। जैसे फ्रंट में माता है गौरी और पीछे शंकर भगवान। और देखिए ये में है से, देखिए अलग है रूप में है, इसके चतुर्भुज टाइप का वर्ग है। और देखिए ना इस पर खंडित किया गया है, बार किया गया है। पूरा बार है सब जगह पर कि आगे कुछ जलधरी का भाग भी जरूर खंडित किया गया है। हाँ तोड़ा गया है।